जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल MGG के स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस वीडियो में आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी भाषाएं मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न 1, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो किस संस्था ने स्थापित किया है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा सी, सेबी ने। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेबी ने जो जारी किया है। और ये क्यों जारी किया गया है? इसलिए ताकि कोई डिफ़ॉल्ट ना हो सके और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा सेफ रहे, और एजुकेशन के लिए भी, प्लस अवेयरनेस। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस नदी पर बनाई गई थी दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सी, दामोदर नदी पर। दोस्तों आपको बता दें, दामोदर वैली मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है वो पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था इंडिया का, और इसका उद्घाटन हुआ था 7 जुलाई 1948 में। और इसका उद्देश्य था फ्लड को कंट्रोल करना, इरिगेशन फैसिलिटी जैसी चीज़ों पर काबू पाना। प्रश्न 3, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो क्या आंसर होगा इसका? बिहू है असम का। तो आपको बता दें दोस्तों, बिहू डांस जो है असमीज कल्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये परफॉर्म किया जाता है जवान महिला और पुरुषों द्वारा। इस डांस का करने का तरीका जो है वो है बहुत धीरे धीरे पैर हिलाए जाते हैं और हाथों की मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका सही जवाब होगा डी, तमिलनाडु में। ये जो मेमोरियल है ये ववथुरई नाम की जगह से 500 मीटर की दूरी पर है, और ये 2 रॉक्स में से एक रॉक के ऊपर बनाया गया है। यह मेमोरियल 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज्ञान यहीं पर प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नंबर 5, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रिटेन में। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को किया था, और किस साइंटिस्ट ने किया था? उनका नाम था जॉन वॉकर। जॉन वॉकर जो हैं ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने मैच स्टिक बनाई थी यानी कि माचिस। और इस आविष्कार में उन्होंने दिखाया कि किसी भी रफ सरफेस पे रब करने से माचिस जल जाती थी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों कौन सी नहीं है सहायक नदी? सही जवाब हो जाएगा ए, मूसी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी जो है भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा नदी की बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं गर्रा, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, बुर्री, गंडक और घाघरा। ऐसे ही दाएं और यमुना, सोना, फाल्गु, किलू, अजोय, दामोदर, अन्य। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो दोस्तों क्या है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित इन चारों में से? आंसर होगा डी, डेयरी विकास यानी कि डेयरी डेवलपमेंट। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड को इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऑपरेशन फ्लड है क्या? यह एक मिशन है जो कि डेयरी सेक्टर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आपका सही आंसर है बी, मुंडक उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से, जिसका मतलब होता है सच्चाई की जीत हमेशा होती है, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? विच स्क्रिप्ट इज सेड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट? तो सही आंसर होगा इसका बी, ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों में सबसे पुरानी लिपि में से एक माना जाता है, और ये ट्रेस की गई थी 8वीं या 7वीं सेंचुरी BC से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो नेशनल हाईवे 7 कितने राज्यों से निकलता है? आंसर इज सी, 6। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है 7 है, जिसे अब NH44 कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है श्रीनगर से नॉर्थ में, और ख़त्म होता है कन्याकुमारी साउथ में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 11, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा सी, रूस यानी रशिया से। तो टॉप 3 देश जिससे भारत जो है डील करता है आर्म्स में, जो कि रशिया 45%, फ्रांस 29% और USA जो है 11%। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 12,
मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड मिनी ताजमहल? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? सही जवाब होगा डी, बीवी का मकबरा। तो बीवी का मकबरा, जो कि टॉम्ब ऑफ लेडी भी कहा जाता है, 17वीं सेंचुरी का है और किसने बनवाया था? प्रिंस आजम शाह ने, इन द लविंग मेमोरी ऑफ उनकी माताजी का रबिया अल दौरानी या दिलरास बानो बेगम। और ये आपको बता दें औरंगाबाद सिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, कौन से स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विच प्लेस इज कॉल्ड द ग्रीनविच ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उज्जैन को। तो दोस्तों उज्जैन बहुत ही पुरानी सिटी है भारत की, और इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम देशांतर की मध्य रेखा इससे गुजरती है, मीन्स द फर्स्ट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू इट। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट संस्करण शुरू करने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था दोस्तों? ए, द हिंदू। द हिंदू पहला इंडियन न्यूज़पेपर था जिन्होंने इंटरनेट का एडिशन शुरू किया था। और कब शुरू किया था? 1995 में। तो इसका हिंदू डिजिटल वर्जन जो इंक्लूड करता है वो है वेबसाइट ऐप के थ्रू, ई पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक पेपर, और ये कैटर करता है बहुत ही बड़ी ऑडियंस को। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? Who was the first Indian judge appointed to the International Court of Justice? आंसर इज बी, नागेंद्र सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें नागेंद्र सिंह जो हैं दुंगापुर शहर में पैदा हुए थे तीसरे बेटे के रूप में, और ये एक रॉयल राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक लॉयर थे और इन्होंने अपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सेवाएं 1985 से 1988 तक प्रदान करी थी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और यूनिक लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।